तो आज के इस ध्यान सत्र में मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन वज्र ध्यान योग के माध्यम से हमने अनेक प्रकार की ध्यान साधनाएं सीखी थी और उसमें पंच ध्यानी बुद्ध मंडल का ध्यान भी हमने सीखा था और अलग अलग बुद्ध के संदर्शन भी हमने किए थे। उसमें अमोघ सिद्धि बुद्ध का संदर्शन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और हमने किया भी था, लेकिन कुछ कारणवश उसका पूरा रिकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से उसे फिर से हम आज ध्यान के माध्यम से अनुभव भी करने वाले हैं और हमारे लिए रिकॉर्डिंग भी बनाएं ताकि हम इसके बाद में फिर से इस ध्यान का बार बार आनंद ले सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि बुद्ध को स्मरण करना ये बुद्ध से ही आई हुई परंपरा है। जिस प्रकार से बुद्ध ने हमें 40 प्रकार की ध्यान साधना में बुद्धानुसति या शाक्य मुनि साधना जिसे हम कहते हैं, बौद्ध धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है, जिसमें हम बुद्ध के गुणों को, बुद्ध के प्रज्ञा को, बुद्ध के जीवन को हम अपने मन में स्मरण करते हैं और जैसे जैसे हम स्मरण करते हैं वैसे वैसे हम उस स्मरण शक्ति से अपने मन को भी उस भाव में अनुभव करते हैं कि मैं भी उस गुण जैसा बनूं, मैं भी बुद्ध जैसा बनूं, क्योंकि मेरा स्वभाव भी बुद्ध होना है। तो बुद्ध होना हमारा स्वभाव है और इसीलिए ध्यान साधना हमारी आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध का होना ये बुद्ध से ही संभव हुआ है और बुद्ध ने ये बताया है कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है। अगर बुद्ध का जन्म ही नहीं होता तो शायद बुद्ध क्या है और बुद्ध कैसे बनते हैं इसका हमें मार्ग ही पता नहीं चलता। और इसलिए कहते हैं कि बुद्ध का जन्म दुष्कर है, कठिन है, दुर्मिढ़ है। बुद्ध का धम्म दुर्मिढ़ है, बुद्ध का संग भी दुर्मिढ़ है। तो इस प्रकार से जो ऐसी अद्भुत शक्ति जो हमारे भीतर है, या बुद्ध का जन्म होना एक अद्भुत है। ऐसे बुद्ध के जन्म होने से ही हम बुद्ध होने का एहसास हम कर पाते हैं और इसलिए बुद्ध को स्मरण करना एक अपने आप में ये हमारा एक स्वभाव है, क्योंकि हम बुद्ध होने की पूरी संभावना हमारे भीतर ही छुपी हुई है। जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि अत्त दीप भव, इसका मतलब ये है कि हम स्वयं अपने आप हमारा प्रज्ञा का दीप हो सकते हैं या होना है। तो इस तत्व का अनुभव कहाँ पर है, हम कैसे करें कि अत्त दीप भव, इस अनुभव को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे समझें। तो इस प्रकार की ध्यान साधना के माध्यम से हम कैसे अत्त दीप भव है, हम स्वयं का उद्धार कैसे कर सकते हैं। हमारे मन में ही बुद्ध का स्वभाव कैसे निर्माण होता है, कैसा उसका हमें अनुभव करना है, ताकि हम अपने जीवन में बुद्ध होने का एहसास होना ही हमारे जीवन में बुद्ध होना है। जब तक हमें एहसास नहीं होता है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, तब तक हमारे कर्म भी उस मात्रा में कुशल या परिपूर्ण नहीं होते हैं, जिसे हम पारमिता कहते हैं। पारमिता का अर्थ क्या है? पारमिता का अर्थ है ये बुद्ध का अनुभव, परिपूर्ण अनुभव। हम शील का पालन करते हैं, लेकिन शील का पूरा अनुभव हम नहीं ले पाते हैं। हम दान का आचरण करते हैं, लेकिन दान का पूरा अनुभव हम नहीं ले पाते हैं। क्यों ले नहीं पाते? क्योंकि उस शील और समाधि या ध्यान का जो एहसास जो है वो कहीं ना कहीं हमें भीतर से नहीं होता है।
भीतर से नहीं होने की वजह से हमारे कुशल कर्म भी हमें अधिक सुख और अधिक प्रभावशाली हमारे जीवन में हम देख नहीं पाते हैं। तो हमारा बाह्य जीवन जो है या हमारी जो कृतियाँ है वो कहीं न कहीं हमारे भीतरी एहसास से एक बुद्ध होने का एहसास अगर जितनी बार हमारे मन में रहता है या उसे हम अनुभव करते हैं तो निश्चित है वो कर्म भी उसी प्रकार से संपूर्ण या जिसे हम सम्यक कर्म कह सकते हैं, सम्यक समाधि कह सकते हैं, उसका अनुभव हमें निश्चित होने वाला है। तो आज ऐसे ही अमोघ सिद्धि बुद्ध को हम संदर्शन करने वाले हैं। अमोघ सिद्धि बुद्ध के माध्यम से बुद्ध की जो क्वालिटी है या बुद्ध की जो प्रज्ञा है और बुद्ध का जो एहसास है वो हम आज इस ध्यान के माध्यम से लेने वाले हैं। तो उसके पहले थोड़ा हम ये देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसका हेतु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और कैसे किया जाता है। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं या हम करने का प्रयास करते हैं उसकी हमारे पास में एक स्पष्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम फैक्चुअल डेटा कहते हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर सही जानकारी है और उस सही जानकारी के साथ अगर हम थोड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो वो ज्ञान में परिवर्तित होता है और वही ज्ञान प्रज्ञा में परिवर्तित होता है, जिसे हम श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा कहते हैं। अगर हमारी श्रुत में प्रज्ञा सही नहीं है, अस्पष्ट है हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में, तो हमारा चिंतन भी अस्पष्ट रहेगा और हमारी जो अनुभूति भी जो है वो अस्पष्ट रहेगी। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम ध्यान के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हम जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उसमें हमने अपनी स्पष्टता को खास ध्यान में रखना है। तो अमोघ सिद्धि इस शब्द में ही उसका अर्थ हमें दिखाई देता है। अमोघ, अमोघ मतलब असीम, परफेक्ट, और सिद्धि मतलब प्राप्त करना, सक्सेस। तो ऐसे बुद्ध, ऐसी प्रज्ञा कि उनकी जो आबादित या हम ऐसे कह सकते अचूक सफलता या सम्यक कर्म करने वाली प्रज्ञा, संपूर्ण परफेक्ट, उसमें ऐसी कोई भी अपूर्णता नहीं होती है उनके कर्म में कि जो कर्म किसी को अहित कर सके, अकल्याण कर सके। उनका कर्म जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण होता है, किसी भी अकुशलता से वो पूरी तरह से मुक्त होता है। और ऐसे अमोघ सिद्धि बुद्ध जो है हमें जो ग्रीन कलर है, हरे रंग में उस क्वालिटी को हम महसूस करते हैं। हरा रंग एक प्रकार से एक जो तनाव मुक्त ऐसी अवस्था है, नकारात्मकता से शुद्ध ऐसी अवस्था है जिसे हम एवरग्रीन कहते हैं। जब हम हरे रंग को देखते हैं तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। ऐसे रंग से हम बुद्ध को देखते हैं। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी क्वालिटी है। एक तरफ उनके भीतर एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, और दूसरी तरफ उसी एनर्जी से उनका कार्य है। उनकी कार्य में पूरी एनर्जी होती है। उनका हर एक कार्य ऊर्जा से भरा रहता है। ऊर्जा और कृति, और कृति और ऊर्जा, ये ऊर्जा का, जैसे मैंने कहा है कि बुद्ध होने का जो एहसास है यही अपने आप में ऊर्जा है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, वही ऊर्जा है। और उसी ऊर्जा से काया वाचा मन से जब हम कृति करते हैं तो वो संपूर्ण होती है, वो परफेक्ट होती है, और उसी का प्रतीक अमोघ सिद्धि बुद्ध है। उनको रंग के माध्यम से जब हम देखते हैं तो उसमें भी उसी का एहसास होता है। उनके प्रतीक के माध्यम से देखते हैं कि उनका प्रतीक जो है डबल वज्र है, दोनों साइड में
वज्र का प्रतीक है, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मकता जो है उसे नष्ट की जाती है, या संपूर्ण नकारात्मकता से वो मुक्त होते हैं, या किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने की उनमें शक्ति होती है। किसी भी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार का किसी प्रकार से उस कार्य को हाँ रोकने वाली शक्ति, हाँ जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, हाँ ऐसी शक्ति जिसे हम नकारात्मकता मार कहते हैं, हाँ या बुराई अकुशलता कहते हैं, हाँ सभी शक्तियों को वो नष्ट कर देता है। ऐसी, और नष्ट ही नहीं करता है बल्कि वो कृति में भी ले आता है। नकारात्मकता को नष्ट करना और कुशल कृति में अभिव्यक्त करना, दोनों साइड में वो परफेक्ट है। जैसे कि हम ध्यान करते हैं और ध्यान में हमें निवरण आते हैं, निवरण आना और ध्यान का अनुभव लेना, या एक सुख का या एकाग्रता का अनुभव लेना, वो भी एक प्रकार का कर्म है, ध्यान का कर्म है, हम ध्यान के भीतर करते हैं। तो ध्यान में जब हमें नकारात्मकता या किसी भी प्रकार से हमें हमारा मन भयभीत होता है, नकारात्मकता से घिर जाता है, हाँ वहाँ पे भी हम शांत रहते हैं, और हमारे बुद्ध होने का जो एहसास है, हाँ वहाँ पे हमें मदद करता है, या हम उस संपर्क में आते हैं। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो नकारात्मकता परिवर्तित होकर हम सुख और शांति, एकाग्रता का अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही हमारे होने वाले जो कर्म हैं, विशेषता अभिव्यक्त होने वाले कर्म, काया से, वाचा से और मन से, हाँ सभी कर्मों में एक संपूर्णता का एहसास होना, हाँ ये अब अमोघ सिद्धि का सबसे बड़ा लक्षण है। इसलिए कहते हैं कि अमोघ सिद्धि ये बुद्ध की निर्माण काया है। निर्माण काया का मतलब वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हुए लोगों को मदद करते हैं, अपने कर्म से, अपने अस्तित्व से, अपनी प्रज्ञा से। तो कर्म का एक प्रकार का एक संपूर्ण ऐसा प्रतीक है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि उसका वो संपूर्ण प्रतिरूप है। अगर हमें कर्म को शुद्ध करना है तो अमोघ सिद्धि के बुद्ध के गुणों के माध्यम से हम अपने कर्म को देख सकते हैं कि हमारे कर्म किस प्रकार से हम परफेक्ट और संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं, और उसका एहसास हमें अमोघ सिद्धि बुद्ध से होने लगता है। तो इसलिए अमोघ सिद्धि बुद्ध का हम ध्यान करने वाले हैं, जिसमें हमारे मन में या हमारे चित्त में जो ईर्ष्या है या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, उसको हमें रूपांतरित करना है या उसको नष्ट करना है। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। हमारी जो भी नकारात्मक शक्ति है और उसके भीतर भी जो एक ईर्ष्या है, ईर्ष्या हमें पता है कि जो असुर लोग हैं, असुर लोग का हमने अभ्यास किया है, तो असुर लोग की अवस्था है कि हम औरों के सुख को हम स्वीकार नहीं करते, औरों के आनंद में हम आनंदित नहीं होते हैं, और उस प्रकार से हमारी जो नकारात्मकता जो है लोगों के प्रति या हमारे स्वयं के प्रति भी असुर की जो भावना है या ईर्ष्या की जो भावना है, जो द्वेष का ही कहने के प्रतिरूप है। ईर्ष्या तभी आती है कहीं ना कहीं हमें द्वेष और आसक्ति से हम ग्रस्त होते हैं। तो उस ईर्ष्या का रूपांतर ही एक प्रकार से अमोघ सिद्धि बुद्ध के गुणों में परिवर्तित करना है। तो हमें अपनी ईर्ष्या को महसूस करना है, और ईर्ष्या का रूपांतरण ही इस ध्यान का परम उद्देश्य है। तो इस प्रकार से भी हम इस ध्यान साधना को देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारे 5 स्कंद हैं
और हर एक 5 स्कंद के प्रत्येक स्कंद पे अलग-अलग प्रकार के बुद्ध का हमें ध्यान करना है, ताकि हमारा वो स्कंद जो है, वो बुद्ध स्कंद में परिवर्तित हो या बुद्ध की प्रज्ञा में परिवर्तित हो। तो अमोघ सिद्धि जो है, जो संस्कार स्कंद है, जो मन में आने वाले सभी कुशल और अकुशल जो विचार है या हमारे जो कुछ भी मन का स्वभाव है, हाँ, ये सभी संस्कार है। उस संस्कार को रूपांतरित करना या संस्कारों को बुद्ध स्वभाव में रूपांतरित करना, यही इस अमोघ सिद्धि बुद्ध का परम उद्देश्य है। और हम देखेंगे कि हमारे जो कुछ भी संस्कार है, जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, हाँ, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो, हम्म, कुशल संस्कार भी हमें कुशल कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं और अकुशल संस्कार हमें अकुशल कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब हम अमोघ सिद्धि बुद्ध के प्रज्ञा से जब देखते हैं, तो दोनों संस्कार परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, अकुशल संस्कार भी अनित्य दिखते हैं, उसका भी स्वभाव समान दिखता है, और वो अकुशल संस्कारों की जो शक्ति जो है, वो शुद्धता में परिवर्तित होने लगती है। जो हमारे कुशल संस्कार है, हाँ, उसको भी हम अनित्य परिवर्तित देखते हैं, और वो कुशल संस्कार की शक्ति और बढ़ने लगती है, क्योंकि संस्कारों के माध्यम से ही हमारे कर्म होते हैं। हमारे काया के संस्कार, वाणी के संस्कार और मन के संस्कार, और इन संस्कारों से ही हमारे कर्म अकुशल और कुशल होते हैं। लेकिन जब हम अमोघ सिद्धि बुद्ध के गुण के माध्यम से, या उसके अनुभव के माध्यम से जब हम कर्म करते हैं, तो वो पूरी तरह से सफल और परिशुद्ध होते हैं, जिसमें संपूर्ण मैत्री और करुणा का अनुभव हमें हमारे कर्म में, हमारे संस्कारों में हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संस्कार स्कंद का एक प्रकार का एक शुद्ध रूपांतरण है, या बुद्ध के गुण में उसका रूपांतरण है, अगर हम संस्कार स्कंद को इस ध्यान के माध्यम से समझना चाहते हैं। तो इस बुद्ध को हमने जो प्रतीकात्मक जो है 3 या 4 चीज़ों पे खास ध्यान रखना है। उनका रंग, उनकी जो ध्यान मुद्रा जो है वो अभय मुद्रा है, उनका जो प्रतीक है डबल वज्र है, और उनका मंत्र जो है, उनका बीज मंत्र जो है आहा है। आहा, AH, आहा, ये उनका बीज मंत्र है। और उनका जो तत्व जो है वो हवा है। हवा एक ऐसा तत्व है जो हम 4 तत्वों में देखते हैं, पृथ्वी, आप, तेज और वायु। वायु हमेशा हर दिशा में वो प्रवाहित रहता है, हर दिशा में उसका प्रवाहित रहना ये हवा का स्वभाव है। तो अमोघ सिद्धि भी हर दिशा में कर्म करते हैं। उनकी जो वाणी है या उनका जो कर्म जो है, दिशा के हर पहलुओं में, हर 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 दिशा में, वो कर्म करने का उनका स्वभाव जो है, हवा तत्व के माध्यम से हम देख सकते हैं। और उनकी जो प्रज्ञा जो है, वो प्रज्ञा है ऑल अंक अकम्प्लिश, मतलब समग्र सिद्धि। वो छोटा भी कर्म करते हैं तब भी उसमें पूर्णता होती है, संपूर्णता। हाँ, यह हम ऐसे कह सकते हैं कि उनके कर्म की जो सिद्धता है, वो हमें अमोघ सिद्धि बुद्ध में दिखाई देती है। और उसी कर्म को हम हमारे भीतर भी देख सकते हैं कि हमारे कर्म में कितनी सिद्धता है, कितनी संपूर्णता है। हाँ, और उस संपूर्णता को प्राप्त करना ही या अनुभव करना ही अमोघ सिद्धि का ध्यान है, या वही उनकी प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से हम इस ध्यान का सराव करने वाले हैं। जो बातें मैंने जानकारी दी है, इतनी ध्यान के लिए पर्याप्त है। और जिस प्रकार से हम ध्यान शुरू करने वाले हैं, थोड़ी पूर्व तैयारी करते हुए, और पहले स्तर में हम संदर्शन करेंगे, दूसरे स्तर में हम हमारे मन और चित्त का शुद्धिकरण करेंगे, और तीसरे स्तर में हम विघटन करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान का हम सराव
करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अमोघ सिद्धि का ध्यान आज हमारे लिए एक संपूर्ण कर्म करने की हमें प्रेरणा मिलने वाली है और हमारे कर्म को हम एक ऐसी सफलता की तरफ, जो सफलता बुद्धत्व का अनुभव है, हाँ, और उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान का प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आप आपके पूर्व तैयारी में बैठक को ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करें कि हमारी बैठक हमने कैसी ली है। सुखद ऐसी बैठक है। अगर कहीं आपको तनाव महसूस हो रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे हमें मन की तरफ अवलोकन करना है। जो कुछ भी हम अभी जानकारी सुनी है, उससे हमारा इस ध्यान की तरफ हमारी रुचि बढ़ती जा रही है। हमारा धम्मचंद हम देख पा रहे हैं, ध्यान के प्रति हमारी रुचि, और वही रुचि हमारी श्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। हमारी श्रद्धा त्रिरत्न के प्रति स्पष्ट होते जा रही है कि बुद्ध ही मेरे शरण है और कोई नहीं। धम्म ही मेरे शरण है और कोई नहीं। संग ही मेरे शरण है और कोई नहीं। इस भाव से हम त्रिशरण को अपने हृदय में देख पा रहे हैं। हमें हमारे दुखों का एहसास हो रहा है कि संसार में जो कुछ भी है दुख मात्र है। सब कुछ अनित्य है, असमाधान है। इस असमाधान दुख से श्री बुद्ध ही श्रेष्ठ शरण है। नत्थि में शरणं अय्यम, बुद्धो में शरणं वै।
एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगल। इसी श्रद्धा से जब हम संसार के सभी लोगों को अवलोकन कर रहे हैं तो उनका दुख भी हमें अनुभव हो रहा है। उनके दुखों के प्रति हमारे मन में करुणा भाव निर्माण हो रहा है कि वे सभी दुखी हैं, उनके जीवन में भी असमाधान है। उस करुणा भावना से हम संकल्प कर रहे हैं कि मैं सभी के दुख को मुक्त करने के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। देखिए हमारी पूर्व तैयारी, हमारा मन श्रद्धा से पूर्ण है, करुणा से पूर्ण है। और हमारा संकल्प सभी को भवसागर से पार करने का है। हमारी बोधिसत्व की प्रतिज्ञा हमें प्रेरित कर रही है अमोघ सिद्धि के ध्यान को करने के लिए। इससे मेरे जीवन में अमोघ सिद्धि जैसे परिपूर्ण कर्म को मैं प्राप्त कर सकूं, उस प्रज्ञा को जो अमोघ सिद्धि बुद्ध में है। वो मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है। लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में है। उसे हमें धीरे धीरे संदर्शन करते हुए अनुभव करना है। ध्यान के पहले चरण में हमारे मन की कल्पना शक्ति का सही तरीके से वापर करते हुए हमारे मन के भीतर नीले आकाश का अनुभव करें, क्योंकि हमारा मन असीम है, अनंत है। और नीला आकाश हमारे मन की असीमता को अनुभव करा रहा है। जो असीम है वही शून्य है। सभी सीमाओं से पर ऐसा नीला आकाश जिसमें हम ध्यान के लिए बैठे हैं। ऊपर भी आकाश है, नीचे भी आकाश है। आकाश के मध्य में हम बैठे हैं।
और इसी आकाश के मध्य में एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प जो अनासक्ति और शुद्धता का प्रतीक है, जो हम कल्पना कर रहे हैं, ये हमारे मन का कर्म है। हमारे मन की शक्ति का हम जागृति से और समझदारी से उसका उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से सांस का हम मन को एकाग्र करने के लिए वर्तमान में आने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से जो कुछ भी हम प्रतीक शब्दों को सुनते हुए हमारे मन में वो चित्र निर्माण हो रहा है, ये हमारे मन का चित्र है। हम मन से चित्र को निर्माण कर रहे हैं और उसकी भाषा और उसका संकेत भी हमें समझ में आ रहा है। नीला आकाश मेरी भावनाओं के साथ असीमता के साथ जुड़ा है। कमल पुष्प मेरी शुद्धता और अनासक्ति के साथ जुड़ा है। उस कमल पुष्प पर एक चंदेरी चादर जो तारे और चंद्र से बनी है, जो बोधिचित्त का प्रतीक है, ऐसे बोधिचित्त के चंदेरी चादर के मध्य में एक बीज मंत्र जो अमोघ सिद्धि बुद्ध का बीज मंत्र है। आहा आहा आहा। उस बीज मंत्र से अमोघ सिद्धि बुद्ध का रूप धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और उस कमल पुष्प पर अभय मुद्रा में और गर्द ऐसे हरे रंग में वो रूप निर्माण हो रहा है, जो हम सुन रहे हैं। वही कल्पना कर रहे हैं, और जो कल्पना कर रहे हैं वही हम समझ रहे हैं। हमें अनुभव हो रहा है कि अमोघ सिद्धि बुद्ध विराजमान हुए हैं, क्योंकि हमारे मन ने ही उसे
बुलाया है और निर्माण किया है। वो हमारा ही सर्जन है जो हमारे मन में हम निर्माण कर रहे हैं। ऐसे गुणों से, ऐसे रंग से, ऐसे प्रतीकों से कि जो बुद्ध का स्वभाव है, बुद्ध का अनुभव है, उसमें हम आनंदित हो रहे हैं। हम आनंद ले रहे हैं बुद्ध के रूप को देखने में, उसका निर्माण होने में। देखिए उस बुद्ध का रूप, उस रूप पर परिधान किए हुए रेशमी ऐसे वस्त्र, अलंकार, उनका प्रज्ञा और करुणा से भरा हुआ उनका चेहरा, तेज, उनका एक हाथ अभय मुद्रा में जो भय से मुक्त, सभी प्रकार के भय से मुक्त ऐसी अवस्था जो उनकी अभय मुद्रा है। और उनके एक हाथ में डबल वज्र, जो ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है। हमारी सांसें भी वही अनुभव कर रही है जो हमारा मन अनुभव कर रहा है। हमारा शरीर, शरीर की हर एक धड़कन अमोघ सिद्धि बुद्ध को महसूस कर रही है। उनके हरे रंग के रूप में, उनकी मुद्रा के रूप में, उनके प्रतीक के रूप में, और उनकी प्रज्ञा के रूप में, जो संपूर्ण कर्म का प्रतीक है। जो कर्म करुणा से पूर्ण है, मैत्री से पूर्ण, ऐसे कर्म करने की प्रज्ञा, ऐसे बुद्ध को हम मन की आंखों से हमारे मन के भीतर देख रहे हैं। हमारा ही मन
हमारे ही भीतर हमारे बुद्ध होने का अनुभव हम ले पा रहे हैं। हम बुद्ध से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। एक रूप हो रहे हैं जो हमारे हृदय में है वही मन में है, और जो मन में है वही हृदय में। हमारा संदर्शन जितना हो पा रहा है और हम कर पा रहे हैं उतने में ही आनंद लीजिए। मन में तनाव निर्माण ना करें। अनुभव करें कि अमोक्षित बुद्ध कमल पुष्प पर ध्यान अभय मुद्रा में बैठे। रंग को महसूस करें कि सभी तनाव से मुक्त, शांति, ऐसी अनुभूति है। अभय मुद्रा जो भय से मुक्त है। देखिए, अमोघ सिद्धि बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश संसार की 10 ही दिशाओं में फैल रहा है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सभी जीव मात्रा में फैलते जाता है। इस प्रज्ञा से सभी जीव मात्र अपने भीतर की शक्ति और कुशल कर्म का आचरण कर रहे हैं, जिससे वे दुखों से मुक्त हो रहे हो सकते हैं, होने वाले। भले बुद्ध हमारे मन में निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए खुले हैं, सभी को दुखों से मुक्त करने वाले हैं। ध्यान के दूसरे चरण में हमें अनुभव करना है कि बुद्ध के हृदय केंद्र से
जो प्रज्ञा की ऊर्जा है, कुशल कर्म को करने की जो शक्ति है, जो अमोघ सिद्धि बुद्ध की विशेषता है, वो शक्ति, ऊर्जा हमारे हृदय केंद्र की तरफ बढ़ते जा रही है। जैसे कि कोई प्रकाश हमारे घर के भीतर आता है और पूरे घर को प्रकाशित करता है, वैसे ही अमोघ सिद्धि बुद्ध की प्रज्ञा जो ऊर्जा और कर्म से शुद्ध है, परिपूर्ण है, जो हमारे भीतर हमारी ईर्ष्या को, हमारे भीतर जो लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, जो कुछ भी नकारात्मकता है, उसे हम देख पा रहे हैं। क्योंकि इसी के वजह से हमारे भीतर जो बुद्ध स्वभाव है वो ढका हुआ है, बंधन में है। जैसे जैसे हमारे भीतर इस नकारात्मकता को हम देख रहे हैं, अमोघ सिद्धि की बुद्ध की प्रज्ञा से वो नष्ट हो रही है, क्योंकि वो अनित्य है। उसका उत्पन्न होना और लय होना उसका स्वभाव धर्म है। हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं, हमारे बुराई को हम स्वीकार कर रहे हैं और बदलते हुए भी हम देख पा रहे हैं। इस क्षण में जैसे सांस आती है और जाती है, वैसे हमारे भीतर अकुशल उत्पन्न होता है और चले भी जाता है। और हम शुद्ध हो जाते हैं। सभी नकारात्मक शक्ति का रूपांतरण हो रहा है। हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, जो स्वयं में बुद्ध है, प्रकाशित है। बुद्ध के इस मंत्र को भी ध्यान से सुने। इस मंत्र से बुद्ध की प्रज्ञा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और हम भी मन ही मन ओम अमोघ सिद्धि, आहा, इस मंत्र को हम
मन ही मन स्मरण कर रहे हैं और इस मंत्र की तरंगे हमारे मस्तिष्क से लेकर शरीर के पैर तक शरीर को शुद्ध कर रही है। हमारे शरीर के संस्कार शुद्ध हो रहे हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी दुख है, परेशानी है, बीमारी है, उस बीमारी के मूल तक इस मंत्र के तरंगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के दुख हमारी ही भावनाओं के कारण है। जो हमारी ईर्ष्या है, अहंकार है, लोभ है, इसी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां निर्माण होती हैं। बुद्ध की इस प्रज्ञा और मंत्र से हमारे भीतर वो सभी नकारात्मक भावना नष्ट हो रही है। जिससे हमारा शरीर निरोगी हो रहा है, बीमारियों से मुक्त हो रहा है। हमारी शरीर के कर्म पूरी तरह से शुद्ध हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। मैत्री के कर्म हो, दान के कर्म हो, या संतुष्ट समाधानी रहने के कर्म हो, काया के सभी कर्म परिपूर्णता के तरफ अनुभव कर पा रहे हैं। जिस कर्म में किसी भी प्रकार की आसक्ति, अपेक्षा और ईर्ष्या का संपूर्ण अभाव है। हमारे शरीर के सभी कर्म जो कुशल कर्म है, उस कुशल कर्म में अमोघ सिद्धि बुद्ध की प्रज्ञा है, जिसमें सिर्फ मैत्री और करुणा से हम कर्म करते हैं। वही संपूर्ण अमोघ सिद्धि के कर्म है। काया से मैत्री करना, काया से दान करना, काया से संतुष्ट रहे। वैसे हमारे वाणी के कर्म भी शुद्ध हो रहे हैं। सत्य बोलना, ममतापूर्ण बोलना, उपयुक्त बोलना, सुस्पष्ट बोलना, इसमें भी संपूर्णता हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे मन के कर्म जिसमें अनासक्ति का भाव है, करुणा का भाव है,
और संपूर्ण प्रज्ञा का भाव। चीज़ों को जैसे है वैसे देखना, संपूर्णता में अनुभव करना। मन के कर्म भी शुद्ध हो रहे हैं। हम संपूर्णता से अमोघ सिद्धि बुद्ध का प्रतिरूप हो गए हैं। जैसे अमोघ सिद्धि बुद्ध है वैसे ही हम हैं, और जैसे हम हैं वैसे ही अमोघ सिद्धि बुद्ध है। अभेद है, अद्वैत है, अभिन्न है। जैसे कि सांस का आना और सांस का जाना, वैसे ही बुद्ध का संदर्शन करना और बुद्ध का अनुभव करना। जो हम देख रहे हैं वही हम बन चुके हैं, और जब हम बन चुके हैं वही हम देख रहे हैं। जैसा है वैसा हमारा स्वभाव बुद्ध स्वभाव है, जो असीम है, संपूर्ण है, शुद्ध है, अमोघ सिद्धि की तरह तनाव मुक्त है, भय मुक्त है, ऊर्जा और कर्म से संपूर्ण है। अचल है, जो शुद्धिकरण हमारा हुआ है उसका अनुभव लीजिए। उस आनंद में समर्पित हो जाइए कि यही आनंद परम आनंद है, जो हमारे मन का शुद्ध स्वभाव है, जिसमें हम भी समाये हुए हैं और संसार के सभी जीव इसमें ही समाविष्ट है। मैं मेरा का भाव पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। सभी भेदों से पर असीम, जहाँ पे भेद ही नहीं है, ऐसी मन की अवस्था। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सब कुछ शुद्ध है,
असीम है, करुणा से पूर्ण है। सभी नकारात्मकता अस्तित्वहीन है, अनुत्पन्न है। श्री बुद्ध ही बुद्ध है। हमें स्वयं बुद्ध होने का अनुभव हो रहा है। यही एहसास, यही श्रद्धा है। यही बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, जो मेरे भीतर है, जो मेरा मूल स्वभाव है। संपूर्ण है प्रज्ञा और करुणा से। ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण की तरफ हमें प्रवेश करना है। ये तीसरा चरण जिस संदर्शन को हमने निर्माण किया है, उसका भी परित्याग करने का अनुभव है। जो उत्पन्न होता है वो लय होता है, और उसका अनुभव लेना ही संपूर्ण प्रज्ञा का अनुभव है। देखिए, धीरे धीरे जो हमें अनुभव हुआ है वो हमारे शरीर और मन के भीतर जा चुका है। हम स्वयं बुद्ध हो चुके हैं। उसका हमें एहसास हो चुका है। लेकिन मन में जो हमने धर्म निर्माण किए हैं, वो सभी धर्म कल्पनाएं, विघटन वाली, लुप्त होने वाली ऐसी मानसिक अवस्था है। जो धर्म निर्माण होता है या हमने किया है, वो सभी
लुप्त होने वाला है। हमारे मन को और हमें खुला करना है। धीरे धीरे हमारे भीतर जो बुद्ध का प्रकाश है, अमोघ सिद्धि बुद्ध के हृदय में विलीन हो रहा है। अमोघ सिद्धि बुद्ध और प्रकाशित हो रहे हैं। उनका तेज उस बीज मंत्र में विलीन हो रहा है। बीज मंत्र और चंदेरी चादर कमल पुष्प में विलीन हो रही है। कमल पुष्प हमारे मन के भीतरी नीले आकाश में विलीन हो रहा है। हमारे मन का नीला आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। शून्यता का अनुभव हम ले पा रहे हैं। अंतिमता सभी कुछ शून्य स्वभाव है। सिर्फ अनुभव है जो शब्दों से, विचारों से, सभी धर्म से पर है। जो शब्द से पर है वही शून्य है। और जो शून्य है वही शब्द से पर है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का अनुभव सभी शब्दों से पर है। उस शून्यता का अनुभव करते हुए हम संकल्प करें कि मेरे कर्म काया वाचा मन से करुणा से पूर्ण हो, जिसमें ना लोभ हो ना ईर्ष्या। अमोघ सिद्धि के जैसे मेरे कर्म संपूर्ण शुद्ध और सफल। ध्यान को समापन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ध्यान को समाप्त करें। हाथ के स्पर्श से पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए जो अनुभव हमने लिया है उससे शरीर को तनाव मुक्त, दुख मुक्त करें। आपके इसके ध्यान सत्र में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे हम ध्यान साधना समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।